यू नेवर चेंज योर रिजल्ट अंटिल योर थॉट। आप अपने रिजल्ट को तब तक नहीं बदल सकते जब तक आप अपने थॉट्स को ना बदलो। तो हे गाइस, दिस इज निशांत सिंह राजपूत, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक के चैप्टर 5 के बारे में। इसकी सीरीज चल रही है। चैप्टर 5 का नाम है मेंटल हीलिंग इन मॉडर्न टाइम्स, यानी आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में हमारे ब्रेन का हीलिंग कैसे होती है, यानी मेंटल हीलिंग कैसे हो। तो चैप्टर 5 में मैंने कुछ कोटेशंस को मार्क किए हैं, उसके थ्रू इस चैप्टर 5 को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आते हैं फर्स्ट कोट पे। तो फर्स्ट कोट है, रियलाइज द करेक्ट डायरेक्शन गिवन टू योर सबकॉन्शियस माइंड विल हील योर माइंड एंड बॉडी। यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि ये चीज़ को रियलाइज कीजिए कि अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही डायरेक्शन देते हो तो आपका बॉडी और माइंड दोनों अपने आप हील हो जाएगा। अब कैसे आप अपने माइंड को, यानी सबकॉन्शियस माइंड को सही डायरेक्शन दोगे। कुछ भी आपको हो रहा है, फॉर एग्जांपल सर दर्द हो रहा है, तो उसके कॉज पे जाना है कि उसका कॉज स्ट्रेस हो सकता है, नॉट कि आप सर दर्द की सिर्फ गोली खा रहे हो और उसके इफेक्ट पे काम कर रहे हो। तो उसके कॉज पे जाओ। तो कॉज पे जाने के बाद आपको स्ट्रेस मिलेगा, तो स्ट्रेस के भी कॉज पे जाओ, स्ट्रेस क्यों हो रहा है और उसको वहाँ जड़ से ख़त्म करो। और सबकॉन्शियस, अब वहाँ पे कॉज पे जाने के बाद राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अपने ब्रेन में फीड करो। तो उससे क्या होगा, हमारा सबकॉन्शियस माइंड सही डायरेक्शन में वर्क करेगा और हमारे बॉडी और माइंड दोनों की हीलिंग्स अपने आप हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोटेशन पे। इमेजिन द इनडिजायर and feel its reality and follow it through, you will get the definite result। तो यहाँ पे कहा जा रहा है इमेजिन द इनडिजायर, जो भी आपका डिज़ायर है। फॉर एग्जांपल आपका कुछ बनने का डिज़ायर है कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, या बहुत कोई एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहता हूँ, कोई बड़े पद लेना चाहता हूँ। तो आप जो इमेजिन करते हो, तो उसमें इमेजिन में आप इमेजिन कीजिए कि मैं ये चीज़ बन चुका हूँ इतने साल बाद, यानी 2 साल बाद मैं बन चुका हूँ, या 5 साल बाद मैं ये बन चुका हूँ। और उसके रिजल्ट को इमेजिन के साथ साथ उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप प्रोसेस को इमेजिन करो कि प्रोसेस में क्या क्या काम है, उस काम को मैं कर पा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल इतने ये बुक्स पढ़ने हैं, तो उस बुक्स को पढ़ते हुए अपने आप को इमेजिन करो। यही गलतियाँ लोग करते हैं कि बुक्स को पढ़ने के लिए इमेजिनेशन नहीं करते, यानी अपने काम की इमेजिनेशन नहीं करते हैं, वो रिजल्ट को सिर्फ इमेजिनेशन करते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने प्रोसेस को भी इमेजिन करना है, क्योंकि प्रोसेस ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोसेस को आप इमेजिन नहीं करते हो और उसके डायरेक्शन में काम नहीं करते हो, तो रिजल्ट आपके सिर्फ रिजल्ट इमेजिनेशन से हो सकता है, रिजल्ट नहीं आए। इसलिए प्रोसेस को भी इमेजिन करना। तो अगर आप इमेजिन करोगे प्रोसेस को भी, तो आप डेफिनेट रिजल्ट पाओगे, यानी वो गोल अचीव कर पाओगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोटेशन पे। बिलीव इज ए थॉट इन योर माइंड। अब यहाँ पे ऑथर बोले कि बिलीव, कोई भी बिलीव हो, चाहे पॉजिटिव बिलीव हो या नेगेटिव बिलीव हो, या राइट काइंड ऑफ बिलीव, रॉन्ग काइंड ऑफ बिलीव हो, दोनों बिलीव आपका क्या है, माइंड का एक थॉट है। अब व्हाट यू थिंक यू कैन क्रिएट आगे लिखा हुआ है। तो जो भी आप सोच सकते हो वो आप सब कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको राइट काइंड ऑफ बिलीव अपने थॉट पे रखना, या कोई भी आप बिलीव, कुछ भी बिलीव कर रहे हो तो राइट काइंड ऑफ बिलीव आपको रखना चाहिए, नॉट कि रॉन्ग काइंड ऑफ बिलीव रख रहे हो। जैसे सुपरस्टिशन पे विश्वास कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, उससे कोई भी आदमी आपको बेवकूफ़ बना सकता है। तो आपको ये समझना है कि हमको राइट काइंड ऑफ बिलीव, जो भी हमारे ड्रीम से रिलेटेड बिलीव है, उस चीज़ पे बिलीव करो और उस डायरेक्शन में बिलीव के साथ साथ एक्शंस भी लो। क्योंकि मैंने शिव खेरा की बुक में पढ़ा था कि कुछ भी पॉजिटिव बिलीव करने से सब कुछ नहीं हो जाता। बिना कोशिश के बिलीव हमारे एक बेकार, एक ढोंग की तरह है कि अपने आप को सिर्फ मान रहे हैं कि ये चीज़ मैं बन जाऊंगा। तो बिना एक्शंस के बिलीव भी बेकार है। तो दोनों चीज़ आपको साथ साथ में लेके चलना है। बिलीव करना है, अगर आप बिलीव करोगे तभी एक्शन ले पाओगे। विदाउट थॉट आप रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर सकते। तो सबसे पहला काम क्या है कि थॉट को इनबिल्ट करना। जैसे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको ड्रीम से रिलेटेड, उस इन्फॉर्मेशन को माइंड में फीड करना, उसके बाद एक्शन लेना उस प्रोसेस पे, उसके बाद आपको वो रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट कोटेशन पे आते हैं। इट इज़ फुलिश टू बिलीव इन सिकनेस और एनीथिंग यू विल हर्ट और हार्म।
अब यहाँ पे कहा गया है कि कुछ भी आप बिलीव कर रहे हो जो आपको हर्ट करता है या हार्म करता है, तो ये आपका एक मूर्खतापूर्ण है काम है। तो आपको ऐसा चीज़ बिलीव करना जो आपको हार्म नहीं करना है, जो मैंने पहले भी बताया कि अंधविश्वास पे बिलीव नहीं करना है, राइट काइंड ऑफ बिलीव करना है जिससे आपके अच्छे रिजल्ट्स आएँ। और किसी भी सिकनेस बीमारी में बिलीव नहीं करना है। किसी भी बीमारी में आप बिलीव करोगे, फॉर एग्जांपल आपको नॉर्मल से कुछ सिम्टम्स आते हैं तो आप डायरेक्ट बिलीव कर लो कि मुझे बहुत बड़ी बीमारी होने वाली है, तो उसके कारण से आपके उल्टा सीधा सोचने की वजह से आपके बॉडी में नेगेटिव केमिकल्स रिलीज होंगे। इसलिए उसको ये एक मूर्खता है, ऑथर बता रहे इट इज़ फुलिश टू बिलीव इन सिकनेस। ये बहुत बड़ी मूर्खता है कि आप ऐसा चीज़ बिलीव कर रहे हो जो आपको अभी नहीं हुआ है। तो रॉन्ग काइंड ऑफ बिलीव्स नहीं रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोटेशन पे। ग्रेट एंड नोबल थॉट्स अपॉन विच यू हैबिचुअली ड्वेल बिकम ग्रेट एक्ट्स। तो यहाँ पे अब ऑथर बता रहे हैं कि आपका अगर थॉट्स बहुत बड़ा हो चुका है या बहुत बड़े लेवल के थॉट्स आते हैं, महान थॉट्स आते हैं, तो ये ग्रेट एक्शंस में प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहला काम क्या है? थिंकिंग को चेंज करना। तो थिंकिंग कैसे चेंज होती है? आपको बड़े थॉट्स लाने के लिए बड़े लोगों के बुक्स को स्टडी करना पड़ेगा, उसके वीडियो से समझना पड़ेगा कि वे कैसे सोचते हैं। उसके बाद थिंकिंग चेंज होगी। थिंकिंग चेंज होने के बाद आपको उस डायरेक्शन में प्रोसेस को भी एक्शंस लेना पड़ेगा। उसके बाद आप वो चीज़ को कर पाओगे, अचीव कर पाओगे। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुआ। इसके कुछ कोटेशन सिमिलर पिछले 4th चैप्टर के जैसे हैं, तो आप आई बटन में 4th चैप्टर को भी देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन में मैं भी उसके लिंक दे दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव ए गुड डे, बाय बाय।